इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमने डिस्कस भी किया था। ये हम तब यूज़ करते हैं जब दो ग्रुप या दो पॉपुलेशन आपस में इंडिपेंडेंट हो। जैसे आपकी क्लास में मेल और फीमेल दो ग्रुप हैं। मेल के जो मार्क्स हैं वो इंडिपेंडेंट है फीमेल के मार्क्स से, या फीमेल के मार्क्स इंडिपेंडेंट है मेल के मार्क्स से। यानी फीमेल ग्रुप जो मार्क्स ऑब्टेन करेगा वो मेल के मार्क्स से रिलेट नहीं करते, उससे इंडिपेंडेंट है। और इसी तरह से मेल के मार्क्स फीमेल से रिलेटेड नहीं, डिपेंड नहीं करते। जो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, ये पेड सैंपल टी टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप के मार्क्स दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसमें एक्चुअल में ग्रुप यूज नहीं होता। आमतौर पर जो पेड टेस्ट है उसमें एक ही ग्रुप को दो दफा स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर एंड आफ्टर। स्टैट्स पढ़ने से पहले आपकी स्टैटिस्टिकल लर्निंग, स्टैट पढ़ने के बाद आपकी स्टैटिस्टिकल लर्निंग, बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन। ठीक है, टीचिंग मेथड चेंज करने से आपकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस और उससे पहले परफॉर्मेंस, बिफोर एंड आफ्टर। यानी हम ये देख रहे हैं बेसिकली जो बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन से मुराद है ट्रीटमेंट आप कंपेयर कर रहे हैं कि आपने कोई ट्रीटमेंट दी, सर दर्द था, ठीक है, आपने मेडिसिन यूज की, मेडिसिन यूज कर कर कितनी जल्दी आपको आराम मिला। ये कंपैरिजन है एक इनिशियल कंडीशन में और एक फाइनल में। इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट में हम एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को दूसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं। डिपेंडेंट में क्या होता है कि इनिशियल सिचुएशन में जो ब्लड प्रेशर था, हेडिक था, मार्क्स थे, वो जो भी आप स्टडी करना चाह रहे थे उससे हम कंपेयर करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग सम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से मुराद मेडिसिन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आपने अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी, लर्निंग स्ट्रेटेजी चेंज की। इनिशियल मार्क्स आपके कम थे, मिड में मार्क्स कम थे, आपने टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज की और तरीके से पढ़ना शुरू किया, आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े या कम हुए हैं, ये टीचिंग मेथड की वजह से हुए हैं या नहीं हुए। ये बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन है। तो जो डिपेंडेंट टेस्ट है उसके लिए हमें डाटा यहाँ पे जो एंटर करना पड़ेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से करना पड़ेगा। यानी इनिशियली हम ले लेते हैं एक बिफोर वेरिएबल और एक आफ्टर वेरिएबल। ठीक है, बिफोर से मुराद ये है कि बिफोर ट्रीटमेंट यानी इनिशियल सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। सपोज आपकी कंप्यूटर लिटरेसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के यूज़ के वाले से हम बात कर रहे हैं। एक इनिशियली आपसे क्वेश्चन फिल करवा लिया गया, इंफॉर्मेशन ले ली गई, या कोई टेस्ट या क्विज ले लिया गया और उसके मार्क्स नोट कर लिए कि आपको कंप्यूटर या स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। उसमें हमने सपोज आउट ऑफ 10 मार्क्स रख लेते हैं और हम रैंडमली कुछ मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मेरे जहन में जो भी मार्क्स आए, लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़े मार्क्स कम पुट करूँ। ठीक है, अब आपको एक टीचिंग दी गई, क्लासेस दी गई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। उसके बाद आपका एग्जाम लिया गया। अब उस सूरत में आपके मार्क्स आउट ऑफ 10 कितने आ रहे हैं, सपोज हम उसे लिख लेते हैं। मैं कुछ काम भी पुट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट को, एक पर्सन को दो दफा स्टडी किया गया, बिफोर क्लासेस और आफ्टर क्लासेस, बिफोर कंप्यूटर क्लासेस एंड आफ्टर कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर क्लास से पहले, सॉफ्टवेयर लर्निंग से पहले आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपकी कितनी लर्निंग है, और उन क्लासेस के बाद आपकी कितनी इन्हांसमेंट हुई। ठीक है, ये बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन है। इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में जब आपने इस तरह का डाटा पुट किया था तो उसका फॉर्मेट और तरह से था। यानी आपने क्या किया था, एक कॉलम में आपने सारे मार्क्स पुट किए थे और दूसरे कॉलम में आपने उसका ग्रुप लिया था, फॉर एग्जांपल 1 एंड 2, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर अब आपने डिफरेंस याद रखना है। डिपेंडेंट में जो डाटा एंट्री होगी, बिफोर स्टेशन अलग से और आफ्टर स्टेशन अलग से होगी। हालांकि दोनों ही मार्क्स हैं। यहाँ पे क्या था कि एक कॉलम में मार्क्स थे इररिस्पेक्टिव वो मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन अगले कॉलम में या से पहले वाले कॉलम में थी। यानी इंडेक्स के तौर पर एक और वेरिएबल आ रहा था जिसमें हमने सिर्फ ग्रुप डिफाइन किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि मार्क्स एक में लिखते हैं और एक को हम बिफोर और आफ्टर करते हैं।
यानी फॉर एग्जांपल इसके लिए बिफोर के लिए हम 0 कर दें, आफ्टर के लिए 1 कर दें, वो इंडिपेंडेंट सैंपल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सिचुएशन समझ ली, कंपेयर मीन और यहाँ पर पेयर्ड सैंपल टेस्ट में जाते हैं। और अगर आप नोट करें तो इसका जो डायलॉग बॉक्स है वो भी अब डिफरेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वाला डायलॉग बॉक्स कैसा था कि उसमें टेस्ट वेरिएबल आ रहा था और कोई ऑप्शन नहीं थी, टेस्ट वेरिएबल और उसके बाद ग्रुपिंग वेरिएबल, पेयर टेस्ट। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, पेयरिंग हो रही है, वेरिएबल 1 और 2 बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका नाम क्या रखा हुआ, पेयर्ड वेरिएबल्स। वो वेरिएबल जो आपस में रिलेटेड हैं, जिनमें बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, उनका आप एक या एक से ज़्यादा पेयर्स बना सकते हैं। यानी एक वक्त में डिफरेंट या एक से ज़्यादा पेयर टेस्ट या डिपेंडेंट टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक वक्त में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट टेस्ट कर सकते थे, ऐसे यहाँ पे मुमकिन है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल 1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये इधर। ठीक है, ये पेयर 1 में आ गया, वो डिमांड कर रहा है, वेरिएबल 1 में आ गया, वो डिमांड कर रहा है कि सेकंड भी प्रोवाइड करें। सेकंड वेरिएबल हमने प्रोवाइड कर दिया, सेकंड पेयर के लिए वो एक्टिव है। आप चाहें तो दूसरा टेस्ट डिपेंडेंट टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरे टेस्ट की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ओके एक्टिव हो गया, हम ओके को प्रेस करते हैं, पेयर सैंपल टेस्ट के आपके पास रिजल्ट्स आ गए। डिफरेंट टेबल्स हैं, पहली डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, ये वही 6 इंफॉर्मेशन है जो जिस तरह से आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में आया था, मीन था, सैंपल साइज था और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस था, और स्टैंडर्ड एरर जो साजर है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट आपके पास आ रही है। पेयर वाइज कोरिलेशन यानी पेयर सैंपल कोरिलेशन, ये एक इजाफी टेस्ट है कि अगर कोरिलेशन ज़्यादा है तो पॉसिबली आपके पास जो पेयर टेस्ट है वो उसकी एक जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट कर सकती है। फिलहाल अभी हमारा, यानी जब आप पेयर टेस्ट करते हैं तो उसमें आप कोरिलेशन फाइंड नहीं करते, तो हमारा फिलहाल इसकी तरफ एज सच कोई डायरेक्ट फोकस नहीं है, हमारा इस टेस्ट की तरफ फोकस है। इस टेस्ट में उसने हमें बिफोर एंड आफ्टर का मीन यानी डिफरेंस मीन दे दिया, पेयर डिफरेंसेस। पेयर टेस्ट में आप क्या करते थे, डिफरेंसेस फाइंड करके उनका मीन लेते थे, डी बार कैलकुलेट करते थे, डी बार का स्टैंडर्ड डिवीजन, उसकी स्टैंडर्ड एरर, और ये उसकी कैलकुलेटेड टी वैल्यू है। और ये पी वैल्यू है, पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम इसके मुताबिक एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट से क्या मुराद है, उससे पहले हम ज़रा इसका फार्मूला देख लेते हैं, इसका हाइपोथेसिस थोड़ा सा देख लेते हैं कि एच नॉट हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मेन डिफरेंस जो वो 0 है, मेन डिफरेंस 0 नहीं है, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, टी इज इक्वल टू डी बार ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। यही फार्मूला था ना। ठीक है, एक तरह से आपके पास ये जो फार्मूला है ये वन सैंपल टी टेस्ट वाला है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि इसमें मीन माइनस नहीं हो रहा, और ये जो डी है बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस है। यानी अगर हम इसे एक और तरह से ज़रा देखें, मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और एक्सेल में हम इसे ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं बिफोर माइनस आफ्टर, और इसका हम अगर सम करते हैं तो ये सम आ गया, और अगर हम इसकी एवरेज लेते हैं कितना आ रहा है, -2.65। यहाँ पे कितने, ठीक है,
हम इसका स्टैंडर्ड डिवीजन लेते हैं तो 2.345, ठीक है। तो यानी वो एसपीएसएस जो है आपको जो बेसिक रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस है वो भी दे रहा है, और फाइनली जो टी टेस्ट की वैल्यू बनेगी, यानी यहाँ पर आप डी बार स्टैंडर्ड डी और ये एन अंडर रूट वगैरह पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो ये वाला होगा, अगर आपने बिफोर माइनस आफ्टर किया हुआ। आफ्टर माइनस बिफोर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पेयर चेंज करता हूँ, बिफोर की बजाय हम आफ्टर पहले ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है। फॉर एग्जांपल वेट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आप चलेंगे। तो अभी ये देखिए ये पॉजिटिव बन गया और ये वैल्यू भी पॉजिटिव बन गई, और अगर आप नोट करें तो रिजल्ट भी सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो पेयर टेस्ट का मतलब क्या होगा कि ये जो 0.001 आ रहा है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से 2 टेल की फॉर्म में या 1 टेल की फॉर्म में स्मॉलर है। एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, एच वन एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब है कि जो ट्रीटमेंट हमने अप्लाई की थी उससे चेंज आई है, वो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। यानी जो मार्क्स इंप्रूव हुए हैं वो टीचिंग मेथड या उन क्लासेस की वजह से हुए हैं जो आपको आफ्टर फॉर एग्जांपल मिड दी गई है या स्ट्रेटजी चेंज की है, वट एवर वो जो भी आपने, ठीक है, जिस भी सेंस में आपने एनालिसिस किया। अच्छा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमने क्या किया था, सिर्फ दो ग्रुप को कंपेयर किया था। अगर दो से ज्यादा ग्रुप हो जाए, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ग्रुप हैं, तो आप क्या करेंगे, वन को आप 2 से कंपेयर करेंगे, वन को आप 3 से कंपेयर करेंगे, और 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, यानी आपको 3 टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 4 ग्रुप हों तो टेस्ट बढ़ते जाएंगे, 5 हों मजीद ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे आपको काफ़ी सारे टेस्ट करना पड़ेंगे। इसका अल्टरनेट वे क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब आपने एट द सेम टाइम 2 से ज़्यादा ग्रुप कंपेयर करने हो तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरफ आ जा सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको बता देगा कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर हम डेटा की तरफ आते हैं और डेटा हम यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वही कस्टमर वाला, मैं अगेन आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपने जो टेस्ट मैनुअल किए हुए हैं, जैसे इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट आपने अगर कोई पिछले सेमेस्टर में या उससे पिछले में किया है, उसका डाटा एंटर करें, उसे एनालाइज करें और अपने रिजल्ट से कंपेयर करें। ऐसे ही डिपेंडेंट टेस्ट, ऐसे ही अनोवा डिस्क्रिप्टर्स वगैरह, जो भी डाटा आप पहले कर चुके हैं उन पर अप्लाई करते जाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो ये रिजल्ट्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है, और ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है या फर्दर रिजल्ट्स दे रहा है, और उनके मीनिंग्स क्या हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे बने बनाए डाटा पे, जैसे मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ कि कस्टमर डाटा से कर लें, फिर डाटा एंट्री के इशूज़ आने हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने किया था जेंडर और इनकम के दरमियान, क्योंकि जेंडर में 2 ग्रुप थे, ठीक है, तो हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कर लिया। अब हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल ये हमारे हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है, हम जॉब कैटेगरी के हवाले से देख लेते हैं कि जॉब कैटेगरी के लिहाज से, डिफरेंट प्रोफेशन के लिहाज से इनकम में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। यानी आपके पास देखिए यहाँ पर मैनेजरियल और प्रोफेशनल है, सेल्स और ऑफिस से हैं, सर्विसेज से हैं, ऑन एवरेज इस तरह के लोगों की ग्रुप जो एवरेज इनकम है उसमें क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है। तो एनालाइज में जाते हैं, कंपेयर मीन्स वन वे नोवा क्यों, 2 से ज़्यादा ग्रुप है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो जॉब कैटेगरी वाला वेरिएबल है ये एज ए फैक्टर आ जाएगा। अब अगर आप इसे इंडिपेंडेंट सैंपल से देखें तो इंडिपेंडेंट सैंपल से ये मिलता जुलता बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन ग्रुप का बॉक्स आ रहा था और उससे नीचे ग्रुप की डेफिनेशन का बटन मौजूद था, जिसे क्लिक करके हमने 2 ग्रुप डिफाइन किए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल होंगे फैक्टर के तौर पर वो सारे के सारे एज ए कैटेगरी आ जाएंगे। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी टेस्ट में, इंडिपेंडेंट में टेस्ट वेरिएबल था,
यहाँ पर हम इनकम को हाउस होल्ड इनकम के नाम से यहाँ पे मौजूद है, इसे हम एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेंगे डिपेंडेंट लिस्ट के तौर पर। यहाँ पे भी आपके पास एक से ज्यादा टेस्ट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं। ओके प्रेस कर दें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का रिजल्ट आ गया। और अगर आप नोट करें तो वही सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम स्क्वायर, डिग्री फ्रीडम, मीन स्क्वायर, एफ और ये पी वैल्यू। ठीक है, ये आपको इस वक्त क्या बता रहा है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। इसका मतलब क्या होगा, एच नॉट वापस कितनी ग्रुप है, 6 ग्रुप है, डिग्री फ्रीडम 5 आया ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बिटवीन ग्रुप कितने ग्रुप थे, 6 6 माइनस 1 किया होगा, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 5000 थी, 5000 माइनस 1 और ये बाय डिफरेंस लिया होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एच नॉट लें तो एच नॉट एक्चुअली क्या होगा, और जो इसका H1 बनेगा दो तरह से हो सकता है, या तो आप इसे इसी फॉर्म में लिखें, ठीक है। टेक्निकली ये ठीक नहीं है H1, लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स में इस तरह से मिलेगा। हमने क्या कहा था, एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अब पी वैल्यू जो 0.05 से बहुत स्मॉल है, H1 एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऐसे हैं जिनकी ऑन एवरेज इनकम एक दूसरे से कम है। अब अनोवा की जो टेबल है मैं वो ये नहीं बता रहा कि किन किन ग्रुप्स का ऑन एवरेज इनकम कम है, इस वक्त अनोवा में ये नहीं बता रहा। अगर हमें ये चीज़ चेक करना है तो फिर हमें वही टी टेस्ट वाला या पोस्ट हॉक टेस्ट वाला काम करना पड़ेगा कि 1 बाय 1 ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे, ग्रुप 1 को 2 से, ग्रुप 1 को 3 से, ग्रुप 1 को 4 से, इस तरह से। तो बजाय इसके कि हम इस पर मजीद टी टेस्ट परफॉर्म करें, एसपीएसएस हमें फर्दर प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पर पोस्ट हॉक टेस्ट में चले जाएं। पोस्ट हॉक में ये बहुत सारे टेस्ट दिए, इनमें से कुछ आपने पढ़े थे, जैसे एलएसडी टूकी टेस्ट था, शेफे टेस्ट था। इनकी अपनी assumptions हैं। फिलहाल वाइडली यूज टेस्ट के तौर पर एलएसडी या टूकी टेस्ट हम ले लेते हैं और हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं और ओके कर देते हैं। हमने सिंपल क्या किया था, पोस्ट हॉक में जाकर कोई टेस्ट चूज कर लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ओके प्रेस किया। अब आपके पास अनोवा टेबल भी प्रोड्यूस हो गया और ये मल्टीपल कंपैरिजन यानी पोस्ट हॉक टेस्ट का टेबल भी आ गया। Professional, managerial and professional is compared with sales and offices. Managerial and professional are compared with services group. यानी हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से कंपेयर हो रहा है, यानी ग्रुप नंबर 1 बाकी 5 से कंपेयर हुआ, ग्रुप नंबर 2 पहले और बाकी इसके अलावा जो बाकी 4 से उनसे कंपेयर हुआ। ऐसे ये ऑल पॉसिबल कंपेरिजन आ। इसमें एक फर्दर चीज आप देखेंगे, इसमें डुप्लीकेशन भी आ रही है। ठीक है, डुप्लीकेशन कैसे, मैनेजेरियल, प्रोफेशनल और सेल ऑफिस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना है, 17.79, इसके साथ स्टार भी लगा हुआ है। सेल ऑफिस और मैनेजेरियल करें तो यहाँ ये पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। बाकी भी देखें तो साइन का डिफरेंस है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सबकी सेम है, वैल्यू सबकी सेम है साइन के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप या तो इसे डिस्कस करेंगे या इसे करेंगे, दोनों को डिस्कस नहीं करेंगे, ये डुप्लीकेशन है। एक ही बात होगी ना, आप कहेंगे जो सेल और ऑफिस जॉब कैटेगरी में है और वो जो मैनेजरियल और प्रोफेशनल कैटेगरी में है, इनकी इनकम में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। आप किसी एक को पहले बोल रहे हैं बाद में बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहले ग्रुप को दूसरे से कंपेयर करें या दूसरे से को पहले से कंपेयर करें, एक ही बात बनेगी। हाँ, साइन का मतलब क्या बनेगा, यहाँ से टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको ये मिल सकती है कि मैनेजरियल प्रोफेशनल की जो इनकम है वो सेल वालों से ज्यादा है। इसमें से इसे जब माइनस करेंगे, ये आई है, ये जे है, आई को जे से माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आई की जो वैल्यू है वो बड़ी है, जे की वैल्यू कम है।
इसी तरह से जब हम इसे करेंगे, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, स्मॉल में से लार्ज को जब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। इसका मतलब है कि जो पहला और दूसरा ग्रुप है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है, इनके इनकम में अच्छा खासा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। वैसे डिफरेंस उसने बताया हुआ, लेकिन हम एक और तरह से देखते हैं। ऑप्शंस में जाके हम डिस्क्रिप्टिव्स ले लेते हैं। ऑप्शन में गए और डिस्क्रिप्टिव हमने चूज कर लिया। बाकी भी कुछ और टेस्ट हैं, हम फिलहाल उन्हें ट्राई नहीं कर रहे। हम इसे ओके करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गए। मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल्स की एवरेज 57.92 है, सेल्स वाला भी 47 है। 57 से 47 लेंगे तो 17 पॉइंट समथिंग का आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। वही डिफरेंस हमें कंपैरिजन में मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बाकी के साथ उसका 1 बाय डिफरेंस है। हमें उसकी सैंपल ऑब्जर्वेशन भी मिल रही है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी, इंटरवल भी, मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज भी मिल रही हैं। यानी अब हमारे पास वन वे नोवा भी डिस्क्रिप्टिव भी आ रही है, हमारे पास नोवा भी आ रहा है और मल्टीपल कंपैरिजन भी आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास होमोजीनियस सबसेट भी आ रहा है। एक्चुअल में इसके मुताबिक जो इसने सारी कैलकुलेशंस की हैं, दो ग्रुप बनते हैं। एक वो ग्रुप जिसमें सेल्स एंड ऑफिसेज हैं, और एक वो जिनमें बाकी चारों हैं। ये वो ग्रुप है जो जिनका आपस में डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस ग्रुप के साथ सेल्स एंड ऑफिस के साथ डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। यानी रिजल्ट में अब क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि एक्चुअली देयर आर 2 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स नहीं है। डाटा में हमारे पास 6 ग्रुप थे, स्टैटिस्टिकली हमें पता चल रहा है कि देयर आर 2 ग्रुप्स, एक सेल्स एंड ऑफिस का और एक बाकी सब। उनमें डिफरेंस बेशक है, लेकिन वो डिफरेंस इग्नोरेबल है। वो रैंडम वेरिएशन की वजह से है, बाय चांस है, क्योंकि कुछ की ऑब्जर्वेशंस भी कम है। जैसे इसकी ऑब्जर्वेशन काफी कम है, इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल गिवन डाटा के मुताबिक, सैंपल डाटा के मुताबिक, जो भी डाटा हमने यूटिलाइज किया उसके मुताबिक इसके 2 ग्रुप बनते हैं। इनमें और बहुत सारी ऑप्शन हैं, वो आप ट्राई करें, लिटरेचर भी पढ़ें, देखें, क्योंकि इस टेस्ट की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ऑप्शंस में है, मीन प्लॉट के नाम से है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस है, बॉर्न फॉरेस्ट टेस्ट है, वेल्च टेस्ट है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने चेंज करना है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बेस पे आप देखें तो अब आपके पास स्टैटिस्टिक्स और भी ज़्यादा आ जाएंगे। अनोवा, पोस्ट हॉक टेस्ट, ये होमोजेनियस टेस्ट, ये मीन प्लॉट टेस्ट आ गया। ठीक है, कि उनमें ऑन एवरेज ग्रुप्स के प्लॉट्स, ऑन एवरेज ग्रुप्स की जो एवरेज इनकम है वो प्लॉट करके आपको दे दी गई है। तो सेल्स एंड ऑफिस की जो इनकम है वो सबसे कम है। सबसे ज्यादा इनकम जो है वो सर्विसेज वाला, नहीं सॉरी, ऑपरेशन एंड फैब्रिकेशन जनरल लेबर की है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ फर्दर इंसाइट्स आ जाती हैं। डुप्लीकेशन को कैसे अवॉइड करेंगे? मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ। वर्ड में या एक्सेल में चले जाएं, एक्सेल में रिलेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अननेसेसरी चीज़ें आप डिलीट कर दें जो नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप टेबल की कैप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस एडजस्ट हो जाए सारी। ठीक है, इसमें से मुझे देखें, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली, ये जो रो है ये एग्जैक्टली सेम है इसके, सॉय इसके के साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे अनमर्ज कर देता हूँ, क्योंकि ये मर्ज होकर सेल कटे हुए हैं। मैंने इसे नीचे शिफ्ट किया और इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी जो 4 रोज हैं सेल्स वाली, इन्हें दोबारा मर्ज कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक ग्रुप तैयार हो गया, यानी एक ग्रुप ये है। मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ और दूसरा ग्रुप हमारे पास ये हो गया। इन दोनों ग्रुप में अब डुप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें आएंगे तो सर्विस, ये भी ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। सर्विस सॉरी,
सर्विस और मैनेजरियल ये भी ऑलरेडी चेक हो चुका है, यानी नेक्स्ट वैल्यू पहले की नेक्स्ट वैल्यू, और सेल्स ऑफिस और सर्विसेज ये भी कंपेयर हो चुका है। इसका मतलब है कि मेरे पास अब ये 2 डुप्लीकेट आ गए हैं। पहले में कोई डुप्लीकेट नहीं थी, अगले में सिंगल थी, इससे नेक्स्ट में अब 2 हैं, उससे नेक्स्ट में अभी 3 होगी, उससे नेक्स्ट में फिर एक और ज्यादा हो जाएगी, नहीं 4, लास्ट वन में सारी की सारी डुप्लीकेट हो जाएंगी। यानी जो लास्ट है ये सारा का सारा आप डिलीट कर सकते हैं ऐसे। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप बॉटम से चल पड़े, बॉटम में से एक डिलीट करें तो उससे ऊपर वाले में आप 2 डिलीट करेंगे, उससे ऊपर वाले में 2, उससे ऊपर वाले में 3, इस तरह से। तो बेहतर है कि यहाँ पे मैक्सिमम 5 हैं, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से मजीद 2 डिलीट हो जाएंगे। अब मैं अगर इसे डिलीट करता हूँ तो सर्विसेज यहाँ से खत्म हो जाएगा, देखें। तो अब दूसरा अल्टरनेटिव ये क्या है कि मैं यहाँ पे सर्विसेज खुद लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, अनमर्ज कर डिलीट किया, नीचे से शिफ्ट किया, डिलीट किया और फिर मर्ज कर दिया। अब यहाँ से कितनी डिलीट होंगी नेक्स्ट में, ठीक है, इसे मैं अनमर्ज करता हूँ, ठीक है, सर्विसेज भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और चूंकि अभी इसमें एक से ज़्यादा है तो मैं इसे मर्ज कर देता हूँ एक बेहतर टेबल बनाने में। इसे अनमर्ज किया और लास्ट में मैंने पुट कर दिया, बाकी जो चारों हैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ और इनके गिर्द आसानी के लिए ये बॉक्स भी ड्रा कर देता हूँ। अब देखिए कि ये जो टेबल अब आपके पास बना है इसमें और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल कुछ मिस भी हो गया, यहाँ पर था जॉब कैटेगरी आई और यहाँ पे था मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस इधर आ रहा है, यहाँ पर जॉब कैटेगरी जे आएगा, ठीक है। तो ये भी मर्ज हैं तो आप इनकी मर्जिंग खत्म कर दें, यहाँ पर जे जॉब कैटेगरी लिख लें बेशक, ठीक है। यहाँ पर आप आई वाली कर दें, ये मेन डिफरेंस आ जाएगा। इसे आप लोअर बाउंड कर दें या लोअर लिमिट कर दें, इसे आप अपर लिमिट कर दें। जो डिजिट्स हैं कहीं पे 5 हैं डेसिमल, कहीं पे 4 हैं, तो आप इन्हें स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, एक जैसा करना चाह रहे हैं तो इन्हें भी एडजस्ट कर दें। इनके साथ स्टार्स पुट किए हुए थे, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, ये उस तरह से नहीं होगा, ठीक है। एनीहाउ वो जो भी है, सेटिंग के बाद अब आप इस टेबल को कॉपी करें और वर्ड में आप पेस्ट कर लें, यानी अपने थीसिस फाइल में, रिपोर्ट फाइल में, या जहाँ भी आपने से लेना था। और यहाँ पर आपको फर्दर थोड़ी सी अमेंडमेंट करना पड़ेगी, ऑटो फिट कर दें इसे ताकि ये पेज में सारा विजिबल हो जाए। इसके जो कलर्स हैं, उसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट टाइप है, ये सारा आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह से ये फिलिंग, इसकी जो भी यानी आपने फर्दर प्रॉपर्टी सेट करनी है वो आप बड़ी आसानी से वर्ड में सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपके पास एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अगर अदरवाइज आप वैसे देखें तो आउटपुट वाला एक्चुअल कॉपी करते हैं ना, वो ज़्यादा स्पेस लेगा और इसे एडजस्ट करना भी आसान नहीं होगा। और डुप्लीकेशन में जो आपने रिजल्ट रिपोर्ट करने होते हैं उसमें आपने डुप्लीकेशन से अवॉइड करना।